स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर में आपके पास सब्जेक्ट है एसी मशीन। तो आपके सिलेबस में एसी मशीन में हम कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे वो देखते हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहला आता है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में जनरेटर है और मोटर है। सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके सिलेबस में है वो है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर 3 फेज़ भी होती है और सिंगल फेज़ भी होती है और दोनों ही हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्पेशल पर्पस मशीन, इसमें सबसे पहले आता है स्टेपर मोटर, फिर सर्वो मोटर और फिर रिलक्टेंस मोटर। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन से। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस मशीन में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या कवर होता है। तो सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन क्या चीज़ होती है? सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी रोटेटरी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसका रोटर सिंक्रोनाइज होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो घूम रहा है। जैसे हम एग्जांपल के समझते हैं, इस पेन की ये टिप हो गई नॉर्थ पोल और ये टिप हो गई साउथ पोल, तो ये इस तरीके से मूव करता रहता है। ठीक है, तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव करता है तो इसका रोटर भी सेम ऐसे ही मूव करेगा जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। सेम इसी स्पीड में मूव करता है, यानी कि सिंक्रोनाइज होता है रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसलिए इसका नाम है सिंक्रोनस मशीन। तो इसकी स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसको हम NS से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NS इजिकल टू 120F/P, जहाँ पर F हो गया सप्लाई फ्रीक्वेंसी और P हो गया नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो सिंस हमारे पास क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो आपके घरों में अवेलेबल होती है, फिर कहीं भी होती है, किसी पावर प्लांट में हम बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है। और P यानी कि नंबर ऑफ पोल, उस मशीन में कितने पोल हैं, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, ये भी आपके पास क्या होंगे, मशीन में कांस्टेंट ही रहेंगे। तो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है हमारे पास, तो सिंक्रोनस स्पीड भी कांस्टेंट होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस मशीन एक कांस्टेंट स्पीड मशीन होती है। तो इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उस मशीन का कंस्ट्रक्शन। तो सिंक्रोनस मशीन में क्या क्या चीज़ें लगी होती है देखते हैं। सिंक्रोनस मशीन में जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है स्टेटर और रोटर। स्टेटर क्या चीज़ होती है? स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है। स्टेशनरी पार्ट है जिसमें कवर होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहला आता है ये बाहर का पार्ट, जिसे बोलते हैं योक या फिर फ्रेम। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लॉट्स बने हुए हैं, तो इसे बोलते हैं स्लॉट्स। इन स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ठीक है, स्टेटर जो आपके पास होता है वो कास्ट आयरन का हो सकता है अगर वो छोटे साइज का है, और अगर बड़े साइज की मशीन है तो वो होती है सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील की आपके पास बड़े साइज की मशीन होती है। इसमें हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि आपके पास हिस्टेरिस लॉस को रिड्यूस किया जा सके। अब दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रोटर। रोटर क्या है, रोटेटरी पार्ट है सिंक्रोनस मशीन का। आपके पास यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन में 2 टाइप के रोटर होते हैं, एक होता है सेलेंट पोल टाइप रोटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। तो सेलेंट पोल टाइप रोटर क्या होता है पहले देखते हैं। इस टाइप में आपके पास जो पोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम 4 पोल के हमने एक रोटर बना रखा है, ये N पोल, ये S पोल, ये N पोल, ये S पोल हो गया। तो इस टाइप में जो पोल्स होते हैं वो रोटर कोर से बाहर की साइड निकले होते हैं, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड होते हैं। तो पोल्स में आपके पास यहाँ पर 4 पोल मशीन है। सबसे पहले आपके पास जो ये पोल है, एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, इसमें जानते हैं क्या क्या चीज़ लगी है। तो ये आपके पास जो
यहाँ पर डॉट डॉट मैंने दिखा रखा है, जो सर्किल छोटे बना रखे हैं, इन्हें बोलते हैं डैम्पर बार्स। डैम्पर बार्स का काम होता है हंटिंग को रिड्यूस करना। अब हंटिंग क्या होती है वो हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है। इस वाइंडिंग को बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जो एक ही साइड एक ही जगह पे प्लेस होती है। उसके बाद यहाँ पर पोल फेस आ जाता है, जो इसका अपर टिप हो गई, और ये नीचे वाले को बोलते हैं पोल बॉडी। तो आपके पास ये 4 पोल सेलेंट पोल मशीन है। इसका रोटर भी सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बना होता है। सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का पर्पज़ जो है, सिलिकॉन का पर्पज़ है हिस्टैरिसीस लॉस कम रिड्यूस करने का सिलिकॉन स्टील का, और लेमिनेशन का पर्पज़ है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने का। तो सेलेंट पोल मशीन जो होती है उसमें एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है। एयर गैप देखिए आप, अगर यहाँ पर स्टेटस के बाहर होता है तो एयर गैप यहाँ पर सबसे कम होगा, और जैसे जैसे हम इस पोल के सेंटर से इधर की साइड बढ़ेंगे तो एयर गैप बढ़ रहा है। यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा होगा। एयर गैप मतलब स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप। आपके पास ये इस टाइप का सिंक्रोनस मशीन यूज़ होती है वाटर टरबाइन में, हाइड्रो पावर प्लांट में। जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ सेलेंट पोल टाइप रोटर होती है। इन्हें हम लो स्पीड रोटर भी कहते हैं। इनकी स्पीड लगभग 500 से 600 आरपीएम तक होती है। टाइप का रोटर जो हम सिंक्रोनस मशीन में यूज़ करते हैं उसका नाम है सिलेंड्रिकल रोटर। तो सिलेंड्रिकल रोटर आपके पास हाई स्पीड ऑपरेशन में होता है, लगभग 3000 आरपीएम तक। इसमें आपके पास रोटर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। यहाँ पर हमने छोटे छोटे स्लॉट्स दिए हुए हैं। ये स्लॉट्स आपके पास वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए होते हैं। इन वाइंडिंग को जो कुछ यहाँ पर है, फिर एक स्लॉट में, फिर दूसरे स्लॉट में, फिर तीसरे स्लॉट में, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ये आपके पास 2 पोल सिलेंड्रिकल रोटर है। ऐसे ही 4 पोल भी हो सकता है, 8 पोल भी हो सकता है। इन पोल में अगर हम स्टेटर, यहाँ पर स्टेटर एज्यूम करें तो देख रहे हैं इसमें जो एयर गैप है स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। तो एक समान होता है तो इसलिए क्या होता है, इसका ऑपरेशन भी लेस नॉइसी होता है। सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर को हम टर्बो जनरेटर भी कहते हैं, और आपके पास ये स्टीम या फिर गैस पावर प्लांट में यूज किया जाता है। इसके बाद एक दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होती है, अगर आपके पास ये शेफ्ट है तो शेफ्ट में यहाँ पर मैंने ये ब्लैक वाले से स्लिप रिंग दिखाई है, ये स्लिप रिंग है। ये ब्लैक वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन है ब्रश। तो स्लिप रिंग क्या होती है, एक कंप्लीट रिंग होती है। जैसे डीसी मशीन में कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर में आपके पास सेगमेंट्स होते हैं। एक सेगमेंट होता है माइका का या फिर इंसुलेटिंग मीडियम का, दूसरा होता है कॉपर का। तो वैसे ही यहाँ पर स्लिप रिंग होती है, पर स्लिप रिंग कोई सेगमेंट नहीं होती है, एक कंप्लीट कंडक्टर की रिंग होती है। तो आपके पास इसको हम शेफ्ट के साथ लगाते हैं। इसका पर्पज़ होता है कि अंदर की जो रोटेशनरी पार्ट है, सपोज यहाँ पर आर्मेचर है आपके पास, तो आर्मेचर से करंट प्रोवाइड करेगा बाहर एक्सटर्नल सर्किट में ब्रश के द्वारा। तो स्लिप रिंग का काम यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, एक तरीके से रोटेटिंग, अंदर के रोटेटिंग सर्किट में और बाहर के स्टेशनरी सर्किट में।